मैं विजय कुमार श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग का इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं आपको आज साइट के ऊपर होने वाले छोटे मोटे बहस जो सेफ्टी से रिलेटेड बहस लोग करते हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दोस्त, कल मैं जब साइट पर घूम रहा था तो कुछ लोग मुझे गलत तरीके से काम करते हुए मिले। उनको जब मैंने समझाने की कोशिश किया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि हम मर जाएंगे। अगर हम तो भगवान कहा है कि तुम 20 साल जियोगे तो हम 20 साल जिएंगे। अगर भगवान ने कहा कि तुम 100 साल जियोगे तो हम 100 साल जिएंगे। कोई हमको मार नहीं सकता या हम गिरेंगे अभी तो मरेंगे नहीं। अगर भगवान ने हमारा हाथ पांव तोड़ करके हमें घर पर बैठाना लिख रखा है, मेरे तकदीर में लिखा हुआ है, तो हम हमारे अपने आप नहीं खड़े खड़े कर टूट जाएगा और हम जाकर के घर के ऊपर बोझ बन जाएंगे। अगर भीख मांगना लिखा तो हम भीख मांगेंगे, ये तकदीर की बात है। ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तो दोस्त, आज जितने लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा है? ऐसा भगवान ने लिख रखा है कि ये भीख मांगेगा, ये अपाहिज हो जाएगा, ये घर के ऊपर बोझ बन जाएगा? आप लोग भी मानते हैं इस बात को? नहीं, ये हमारा कर्म है, ये हमने गलतियां किया है। भगवान है, भगवान में आस्था है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म छोड़ करके कहेंगे कि मेरा कर्म भगवान करेगा तो वो कभी नहीं करता। जब आप अपना कर्म करेंगे तभी वो आपका सपोर्ट करेगा। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। सामने अगर थाली में खाना रख दिया जाए और बोलूं कि मैं माता जी का भक्त हूँ और माता जी मुझे खाना खिलाएं और हाथ में मोड़ के ऐसे बैठा रहूं, तो खाना उठ करके आएगा क्या? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं आएगा जब तक हम अपने हाथ से उठा करके मुंह में नहीं डालेंगे, है ना? तो दोस्त, एक बात समझिए, ये सारा कुछ तकदीर का खेल नहीं है, हमारे अपने सोच का खेल है। हम अपना कर्म, अपनी सोच को बदलें। सेफ्टी का ही दूसरा मीनिंग होता है बिहेवियर, यानी स्वभाव। अगर हम अपने स्वभाव के अंदर ये चीज ला लिए कि मुझे प्लांट में आना है तो सर पे मेरे हेलमेट होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि मेरे सर के ऊपर हेलमेट होगा। अगर हमने ये बिहेवियर बना लिया कि हम जब भी ऊपर चढ़ेंगे 2 मीटर या 2 मीटर से अधिक ऊपर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो बिना सेफ्टी बेल्ट के नहीं चढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अगर हमने अपने स्वभाव में डाल लिया, अपने बिहेवियर में डाल लिया, तो हम ऑटोमेटिक सुरक्षित हो गए। तो जरूरत है सेफ्टी को अपने बिहेवियर में लाना, अपने स्वभाव में लाना। जब आप अपने स्वभाव में ला लेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा ही एक तकदीर की बात मैं आपको बताता हूँ। एक ब्राह्मण थे, काफी पूजा पाठ किया करते थे। उनके 2-3 पुश्तों से एक ही मंदिर की सेवा किया करते थे। उनके दादा किए, उनके पिताजी किए और वो करने लगे। बहुत ज्यादा उस मंदिर की सेवा, सत्कार, पूजा पाठ, सारा कुछ मंदिर को धोना, सारा दिन देना उस मंदिर पर वो किया करते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गांव में बाढ़ आया। गांव का पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। गवर्नमेंट ने सेना के कुछ जवानों को भेजी कि जाइए गांव वालों की सुरक्षा कीजिए। और जो सेना के जवान आए वो उन्होंने देखा, उसमें से जो मेजर साहब थे उन्होंने देखा कि पंडित जी एक पानी में खड़े हैं मंदिर के ठीक सामने और पानी उनके कमर पर आ चुका है। तो मेजर साहब उनके पास पहुंचे, बोले पंडित जी आइए, मैं आपको बचाने आया हूँ, आप बाहर चलिए। तो बोले ना, तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचाएगा। वो नहीं निकले। फिर एक टाइम आया, पानी का लेवल धीरे धीरे उनके गले तक आ गया। फिर कुछ और जवानों ने देखा कि पानी इनके गले तक आ गया है, वो भाग करके आए।
बोले आइए, मैं आपको निकालने के लिए आया हूँ। नाव के जरिए आए, बोले कि आइए मैं आपको निकालने के लिए आया हूँ, आपको बचाने आया हूँ। वो बोले ना तुम जाओ, मुझे तो आज भगवान बचाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पानी धीरे धीरे मुंह के बराबर आने लगा। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर से कुछ जवान आए। फिर उन्होंने कहा कि आइए महाराज मैं आपको बचाने आया हूँ। उन्होंने बोला ना तुम जाओ, मुझे तो आज भगवान बचाएगा। एक टाइम ऐसा आया कि पानी लेवल से ऊपर हुआ और करके मर गए। मरने के बाद उनकी आत्मा जब स्वर्ग लोक पहुंची भगवान के पास, तो भगवान बड़ा हंसते हुए बोले कि आइए आपका स्वागत है स्वर्ग लोक में। वो बड़े गुस्से में बोले कि मैं आपसे बात नहीं करता, मैं 3 पुस्तों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, प्रतिदिन मैं आपके मंदिर की साफ सफाई, आपकी सेवा में हमने सारी जिंदगी गंवा दिया, और आज आप मुझे बचाने तक नहीं आए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। इसके एवं में भगवान ने उत्तर दिया, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया, एक बार मेजर के रूप में, एक बार नाव से आया, दूसरी बार, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से आया। मैं 3 बार आया था तुम्हें बचाने, लेकिन तुम खुद नहीं बचना चाहे, तो मैं क्या करूं? तो दोस्त, इस कहानी का मेरा तात्पर्य यह है कि भगवान कभी भी स्वयं अपने आप नहीं आएगा। अगर मैं ऊपर खड़ा हूं, अगर मैं बजरंगबली का भक्त हूं, ऊपर से गिरने लगूं, तो बजरंगबली आकर के मुझे उठा करके नहीं ले जाएंगे, ठीक है? तुरंत मुझे नहीं बचा लेंगे, स्पाइडरमैन वाला काम नहीं होगा, ठीक है? होगा क्या? अगर मैं अपने कर्म से नीचे गिर गया हूं तो मुझे आना ही है और जमीन पर मुझे चोट खानी ही है, ठीक है? कर्म यही होगा, और मैं गिरूंगा, जमीन पर आऊंगा और मुझे चोट आएगी। इसलिए मैं आप सबसे मेरी विनती है कि कभी इस धारणा को दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। कोशिश बस यही कीजिए कि मेरे कर्म सही हो, मैं सुरक्षित रहूं और अपने साथ वालों को सुरक्षित रखूं। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को पालूं। भाग्य, भगवान और तकदीर, इसका भरोसा न है। ये तब तक हमारा साथ देगा जब तक हमारा कर्म मेरा साथ देगा। जिस दिन मैं कर्म न करूंगा उस दिन ये भी मुंह मोड़ देंगे, ये भी उसके आने में आपके नहीं आएंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने कर्म को सही रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, लोगों को समझें। अर्थात कि आपको, जैसे आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, आपको कोई सेफ्टी वाला आया, ये कह रहे कि भाई ये काम मत करो, ये काम गलत है, या आपके साथ वाला आपका कोई दोस्त कहता है कि भाई ये काम मत करो यार, ये गलत है, तुम गिर जाओगे, या तुमको करंट मार देगा, है ना, या तुम्हारे किसी के सर पे ये सामान गिर जाएगा, इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी। तो आप अगर मान जाते हैं तो जाहिर सी बात है, तो वही आपके लिए भगवान, वो भगवान ही बन करके आपसे कह रहा है, वही आपके लिए भगवान था। लेकिन आप उसकी बात को इग्नोर करेंगे तो वो घटना होगी वहां पर। तो कोशिश करिए कि जो भी आपको सजेशन देता है, आपको जो भी आप व्यक्ति समझाता है, तो समझिए वो भगवान का ही एक रूप है और भगवान का ही भेजा एक बंदा है जो आपको बताने आया है, और आप क्या उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं उस बात को, और नहीं मानेंगे तो आपका परिणाम जो होगा वो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी भुगतना। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिए और केयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह के अपने काम करें। सुरक्षा के बारे में आपको जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं, गौर से सुनिए, गौर से समझिए और कीजिए, और उस चीज़ को मानिए। जब आप मानेंगे तो आप सुरक्षित यहाँ से काम करके अपने परिवार में लौट सकेंगे, और नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि किस स्थिति में जाएंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। या तो अपाहिज होकर के जाएंगे, या तो आपकी डेड बॉडी जाएगी आपके परिवार में, और वो आलम बड़ा खतरनाक होता है परिवार का, जरा कल्पना करके देखिएगा।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं विनती करता हूँ आप लोग सुरक्षित रह के कार्य करेंगे। थैंक यू।